हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। चलिए आज शुरू करने वाले हैं अपनी रीडिंग को कंटिन्यू, जिसका नाम था चैप्टर का हमारे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रिक सेल से। तो आइए पढ़ते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक सेल। द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू पैरेलल लाइन। जो सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल का, उसमें दो पैरेलल लाइंस होती हैं। द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द निगेटिव टर्मिनल। जो लंबी लाइन होती है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो थिकर और शॉर्टर लाइन होती है उसमें निगेटिव टर्मिनल होता है। बिल्कुल, वो आपने पहले ही देख लिया था कल। अब पढ़ते हैं बैटरी क्या होता है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल। यह कॉम्बिनेशन होता है दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सेल का। इट इज़ formed when cell are placed in such a way that the positive terminal of the one cell is connected to the negative terminal of the next cell। बैटरी तब बनती है जब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर जाता है, और इसी प्रकार उन्हें बहुत सारी सेल को आपस में कनेक्ट कर ले जाता है। बैटरीज आर यूज्ड इन टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज, टीवी, रिमोट कंट्रोल etc। बैटरी जो है वो टॉर्च में, ट्रांजिस्टर में, खिलौनों में, टीवी रिमोट में, कंट्रोल में, उनमें आदि में इस्तेमाल करी जाती हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। इट इज़ एन एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए कोयल एंड रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ ए बल्ब। यह एक एलिमेंट होता है एक कोयल की फॉर्म का, और रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें सिंबल बल्ब का। स्विच क्या है हमारा? ए स्विच इज ए की। स्विच एक की होती है विच इज़ यूज्ड टू मेक और ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। स्विच एक की होती है जिसका इस्तेमाल या तो बनाने में या तोड़ने में किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को करा जाता है। फॉर ए स्विच द ऑन पोजीशन एंड द ऑफ पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। स्विच में ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन रिप्रेजेंट करी जाती है, जो टेबल आपको 14.1 में दिखाई गई थी। आगे पढ़ते हैं। दे आर मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। ये इंसुलेटिंग मटेरियल के बने होते हैं। वी शुड नॉट टच स्विच विद द वेट हैंड्स। हमें स्विच को गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। अब पढ़ते हैं कनेक्टिंग वायर्स क्या होते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट द वायर कंपोनेंट इन ए सर्किट। इसका इस्तेमाल किसी कंपोनेंट को सर्किट में इस्तेमाल करने के लिए करा जाता है, यानी किसी भी सर्किट में डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं, यानी आपका एमीटर को, वोल्ट मीटर को, इन सबको आपस में कनेक्ट करने के लिए जिसका डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं जिस चीज़ का, वो हमारे कनेक्टिंग वायर्स होते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस। इन्हें लाइंस के द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है। आगे बढ़ता गया है हमारा ओपन एंड क्लोज सर्किट। सर्किट इन विच इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन सर्किट। वे सर्किट जिनमें इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट टूट जाता है किसी भी पॉइंट पर, उसे हम ओपन सर्किट कहते हैं, यानी कि जहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होती उसे हम ओपन सर्किट कहते हैं। तो नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। इस प्रकार के सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। आगे लिखा हुआ है सर्किट इन द विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ ए बैटरी टू द अदर। सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है एक टर्मिनल से बैटरी के दूसरे टर्मिनल तक, उसे हम क्लोज सर्किट कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट। इसमें क्या लिखा हुआ है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। दो प्रकार के सर्किट होते हैं, एक सीरीज सर्किट होता है, एक होता है पैरेलल सर्किट। फिगर 14.5 शोज द इनसाइड व्यू ऑफ ए टॉर्च। देखिए फिगर जो आपको 14.5 दिखाया गया है, कंप्लीट फिगर आपको, ये एक टॉर्च का व्यू है। देयर आर टू सेल इनसाइड द टॉर्च। इस सेल के अंदर, इस टॉर्च के अंदर दो सेल रखे हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। व्हेन यू पुश द स्विच, जब आप स्विच को पुश करते हैं, एनर्जी फ्रॉम द सेल मेक्स द बल्ब लाइट अप। जो एनर्जी सेल से ली गई है वो इन बल्ब को जला देती है। द स्विच कंप्लीट द सर्किट, और जो स्विच है वो सर्किट को कंप्लीट कर देता है। सो दैट द करंट कैन फ्लो राउंड टू द बल्ब, ताकि जो करंट है वो गोल, मतलब पूरे सर्किट में घूम जाए बल्ब के थ्रू।
द सर्किट इनसाइड द टॉर्च कनेक्ट द सेल, जो सर्किट है टॉर्च के अंदर वो सेल से कनेक्ट रहता है बल्ब और स्विच से। द करंट फ्लो थ्रू ऑल द कंपोनेंट, जो करंट है वो हर कंपोनेंट में फ्लो करती है इन टर्न। सो वी कॉल इट इज़ ए सीरीज सर्किट, तो हम कह सकते हैं कि यह एक सीरीज सर्किट होता है। यूजिंग सिंबल द सर्किट इज शोन इन फिगर, अगर सिंबल का हम इस्तेमाल करें तो सर्किट आपको ये दिखाया गया है 14.6 का, जिसमें एक बैटरी का इस्तेमाल करा गया है, एक ओपन स्विच का इस्तेमाल करा गया है और करा गया है एक बल्ब का इस्तेमाल। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है सम सर्किट हैव ब्रांचेज, ईच ब्रांच हैज ए कंपोनेंट, वी कॉल दीज एज पैरेलल सर्किट। देखिए हर कुछ सर्किट की ब्रांच होती हैं और हर ब्रांच का एक कंपोनेंट होता है जिसे हम पैरेलल सर्किट कहते हैं। लुक एट लाइट फिटेड इन ए रूम एज शोन इन फिगर, देखिए जो लाइट आपको दिखाई गई है जो एक रूम में फिट करी गई है। दीज आर 3 लाइट इन ए रूम, एक रूम में ये 3 लाइट होती है। विद 2 स्विच नियर द डोर, जिसमें दो स्विच होते हैं डोर के पास में। द वॉल लाइट आर कंट्रोल्ड बाय 1 स्विच, जो वॉल की जो लाइट है वो एक स्विच के द्वारा कंट्रोल होती है। द सीलिंग लाइट इज कंट्रोल्ड बाय द अदर स्विच, जो छत की जो आपकी लाइट है वो दूसरे स्विच के द्वारा कंट्रोल होती है। द सर्किट डायग्राम फॉर द लाइट इन द रूम एज शोन इन फिगर, जो सर्किट डायग्राम है रूम के अंदर वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। द 2 बल्ब फॉर वॉल लाइट आर इन 1 ब्रांच ऑफ द सर्किट, जो 2 बल्ब हैं उन जो वॉल लाइट है उनके लिए एक ब्रांच में सर्किट दिखाया गया है। द सीलिंग लाइट इज इन अ डिफरेंट ब्रांच, और जो सीलिंग की जो लाइट है वो डिफरेंट ब्रांच में आपको दिखाई गई है। आप फिगर 14.8 को जरा ध्यान से देखिए, इसमें स्विच और बल्ब अलग दिखाए गए हैं छत वाले, और जो आपका वॉल वाला है वो अलग दिखाया गया है। चलिए स्टूडेंट आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।